Hello students, next basis of classification which we have is the body plan. Fifth, body plan. बॉडी प्लान भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, क्योंकि ये डिसाइड करता है, ये बताता है कि भाई हमारी जितनी भी एनिमल किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं फ्रॉम द पोरीफेरा टिल द कॉर्डेटा, ये जो मेंबर्स हैं ये बॉडी कैविटी की वजह से कितनी ओपनिंग को शो करते हैं, या फिर इनकी बॉडी में प्रॉपर कैविटी प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ओपनिंग्स प्रॉपर हैं या फिर नहीं है, इसके बेसिस पे भी हमने क्या कर दिया है, बॉडी प्लान को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो देखें यहाँ पर भी हम वही जैसे डिविजन्स देते हैं, बॉडी सीलोम को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, आपका एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट या फिर आपकी सीलोमेट्स। इसी तरीके से सेम हमारे पास बॉडी प्लान जो है वो सबसे पहला बनाता है हमारा सेल एग्रीगेट। क्या बना रहे हैं? सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट का मतलब है क्लस्टर्स ऑफ सेल का बनना। ओके, कोई जैसे हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ पोरीफेरा। देखें क्या बोला मैंने बोला आप लोगों को कि बॉडी प्लान में कैविटी है या फिर नहीं है, ये हमारा बॉडी प्लान कह रहा है कि भाई ट्यूब विद इन ट्यूब है या फिर ब्लाइंड सेक है या फिर सेल एग्रीगेट है, किस तरीके का बॉडी प्लान है ये यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। सेल एग्रीगेट का मतलब है क्लस्टर्स ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। क्लस्टर्स ऑफ सेल प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली कैविटी का प्रेजेंस जो है वो इलॉजिकल है, ठीक है। बस एक छोटी सी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बनती है जो कि वाटर कैनाल सिस्टम मेंटेन करती है, सेट करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोई कैविटी प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान जो होता है वो होता है हमारा पोरीफेरा में। पोरीफेरा से आगे बढ़ते हैं, जैसे सेल एग्रीगेट हो गया, सेल एग्रीगेट से जब हम आगे बढ़े तो सेकेंड हमें क्या दिख रहा है, सेकेंड हमें दिख रहा है आपका सेल एग्रीगेट के बाद ब्लाइंड सेक। क्या बनाता है? ब्लाइंड सेक। नाउ ब्लाइंड सेक क्या है तो समझे। ब्लाइंड सेक का मतलब है बॉडी में कैविटी तो है, लाइक मैं एक हाइड्रा बना रही हूँ यहाँ पे सीलेंट्रेट, बॉडी में कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन ओपनिंग सिर्फ एक है। यहाँ पे नीचे कोई ओपनिंग नहीं है। जो ओपनिंग है, जो ओपनिंग आपको दिखेगी वो कहाँ दिखेगी, वो यहीं ऊपर एक सिंगल ओपनिंग दिखेगी विच एक्ट एज बोथ माउथ एज वेल एज माउथ की तरह भी एक्ट करेगा और एनस की तरह भी एक्ट करेगा। तो वो बॉडी प्लान जिसमें सिर्फ हम ब्लाइंड सेक की बात कर रहे हैं। ब्लाइंड सेक का मतलब क्या है? ब्लाइंड सेक का मतलब है कि एक ही सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होगी, एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी एंड दैट सिंगल ओपनिंग विल एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस। दोनों माउथ और एनस की तरह एक्ट करने वाली सिंगल ओपनिंग आपकी क्या कहलाती है? ब्लाइंड सेक कहलाती है। समझ में आया? तो ब्लाइंड सेक इस एग्जाम्पल अगर हम दें तो एग्जाम्पल कहाँ से शुरू होगा? सीलेंट्रेट्स एज वेल एज प्लेटियलमिंथीज ऑल्सो। प्लेटियलमिंथीज में जैसे मैं आपकी किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ हमारे आप कह सकते हैं टेप वर्म की, जो कि आपका टीनियम सोलियम है। उस टेप वर्म के अंदर सिंगल ओपनिंग या ओपनिंग होती नहीं है। सिंपल जितना एक्सचेंज हो रहा है बॉडी में, जितनी आप लेने का और देने का काम कर रहे हो, ये लेना और देना सिर्फ किसकी हेल्प से होता है? ये लेना देना होता है हमारा क्या बोले हम, बॉडी सरफेस की हेल्प से। ओके, तो ये जो बॉडी सरफेस की हेल्प से आप ले रहे हो तो कोई प्रॉपर ओपनिंग नहीं है किसी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, कोई प्रॉपर ओपनिंग नहीं है किसी को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो वो सिस्टम आपका क्या बनाता है? ब्लाइंड सेक बनाता है। ओके, तो सेल एग्रीगेट का मतलब हुआ आपका मतलब बेसिकली मेरा एग्जाम्पल है। यहाँ से एग्जाम्पल क्या है हमारा? पोरीफेरा। नेक्स्ट हम बात करें हमारे किसकी? ब्लाइंड सेक की। तो ब्लाइंड सेक हमारा क्या बना रहा है? ब्लाइंड सेक बना रहा है हमारा माउथ एज वेल एज एनस। ओके, थर्ड मैंने बात करी आपकी ट्यूब विद इन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान।
ट्यूब के अंदर ट्यूब, जैसे आप ह्यूमंस के स्ट्रक्चर को देखें, एक्सटर्नल हमारी एक ट्यूब मतलब एक बॉडी है जिसको हम ट्यूब बोल रहे हैं, इसके अंदर मेरी माउथ से ओपनिंग और एनस से दूसरा ओपनिंग, एक एंट्री और एक एग्जिट, ये इंटरनल एक ट्यूब और रन कर रही है मेरी बॉडी में। तो एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब का प्रेजेंस ही कैसा बॉडी प्लान बनाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बनाता है। क्लियर हुआ? और ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है बच्चों, ये हम क्या बोलते हैं, ये हम बोलते हैं आपका एग्जाम्पल कहाँ से शुरू है, एस्की से बात कर लेते हैं। मेंबर्स हैं, चेंजेस हैं, ठीक है। एस्की एलिमेंथीज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान को शो करते हैं, जिसमें एंट्री के लिए प्रेजेंट है माउथ और एग्जिट के लिए प्रेजेंट है एनस। वो प्लान जिसमें माउथ एज वेल एज एनस बोथ द स्ट्रक्चर्स both openings are two openings are present, which is working as a entry and as a एग्जिट। जो एज अ एंट्री और एज अ एग्जिट वर्क करे वो हमारे क्या कहलाते हैं, माउथ और एनस कहलाते हैं। क्लियर? तो दो ओपनिंग है तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे ध्यान देनी है वो ये है कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान को आपने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो प्रोटोस्टोमस, दूसरे हैं हमारे ड्यूटेरोस्टोमस। एक्सक्यूज मी। प्रोटोस्टोमस और ड्यूटेरोस्टोमस की जब आपने बात करी, माउथ और एनस बन रहा है, दिख रहा है, तो भाई अगर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है तो माउथ और एनस तो प्रेजेंट होगा ही होगा। और जब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है अब कि चेंज क्या है भाई, अब जब माउथ एंड दोनों प्रेजेंट है तो आपने डिवीजन फर्दर किसके बेसिस पे किया, तो अब डिवीजन किया ऑन द बेसिस कि बॉडी में जो ट्यूब बना है उस ट्यूब में माउथ पहले बनेगा या फिर एनस पहले बनेगा। ठीक है, माउथ अगर पहले बना तो प्रोटोस्टोमस कहलाएंगे। एस्की से शुरू होते हैं, खत्म कहां होते हैं, मोलस्का तक। एस्की से शुरू हुए और खत्म कहां हुए, मोलस्का तक। ड्यूटेरोस्टोमस की जब बात करते हो तो ये एडवांस कैरेक्टर है, एनस का पहले बनना, माउथ का बाद में बनना। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपने एब्जॉर्ब कर लिया और एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया। ये एडवांस कैरेक्टर होता है और किसके थ्रू शो किया जाता है, ड्यूटेरोस्टोमस ऑर्गेनिजम्स के थ्रू शो किया जाता है। तो ड्यूटेरोस्टोमस मेंबर की बात करें तो एनस फॉर्म्ड फर्स्ट, पहले क्या बना हमारा, एनस बना, बाद में क्या बना, बाद में बना माउथ। तो माउथ यहां पे फर्स्ट फॉर्म्ड है और एनस यहां पे फर्स्ट फॉर्म्ड है। ओके, तो प्रोटोस्टोमस जहां माउथ पहले बना, ड्यूटेरोस्टोमस मतलब जहां पे एनस पहले बना। कहां से शुरू होंगे, तो अगेन एकाइनोडर्मेटा से शुरू होंगे। वापस से आ जाते हैं हम उसी टॉपिक पे जहां जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि मोलस्का तक जितना चेंज शो हो रहा है, ये मोलस्का तक सारा चेंज होता है लेस एडवांस। हम जब आगे बढ़ते जाते हैं तो आगे बढ़ने पे हमें कैसे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, हमें मिल जाते हैं हमारे, सिंपल अगर मैं बोलूं तो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एकाइनोडर्मेटा से ही। और ये जो एकाइनोडर्मेटा है, ये एकाइनोडर्मेटा आपका क्या बनाता है, ये एकाइनोडर्मेटा बनाता है आपका एनस का फॉर्मेशन पहले और माउथ का फॉर्मेशन बाद में। हालांकि ट्यूब विद इन ट्यूब हमारा एस्की से शुरू हो गया, लेकिन फिर भी एडवांसमेंट बाकी है। वो एडवांसमेंट हमें कहाँ से दिखेगी, एकाइनो से, जो कि क्या शो कर रहा है कि एनस पहले बना और माउथ बाद में बना। ओके, तो कौन सा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने, फिफ्थ, दैट इज बॉडी प्लान। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट 6th है हमारा सेगमेंटेशन। देखिए सेगमेंटेशन का क्या मतलब है, हमारी पूरी की पूरी एनिमल किंगडम को हम फर्दर सेगमेंट्स में भी डिवाइड करते हैं, और ये जो पूरी एनिमल किंगडम सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, पूरी एनिमल किंगडम तो नहीं भाई, सेगमेंटेशन शुरू होता है एक पर्टिकुलर लेवल से ही। तो जब भी आप बात कर रहे हैं कि भाई आपका सेगमेंटेशन जो है वो हुआ या फिर नहीं हुआ, तो इसका जवाब हमें किसके थ्रू दिया जाएगा, इसी सेगमेंटेशन के थ्रू दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा सेगमेंटेशन जो ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे कहाँ से शुरू होने वाले, एनेलिडा से शुरू होने वाले। जैसे मैंने आपको शुरुआत जब स्टार्टिंग करी थी तभी समझाया था कि एनेलिडा को बोलते हैं रिंगवॉर्म्स। अब बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं या फिर प्रेजेंट नहीं हैं, इसके बेसिस पे आपने क्या कर दिया, एनिमल किंगडम को फर्दर डिवाइड किया। लाइक हम बात करें रिंग्स में डिवाइडेड है आपकी बॉडी, या फिर हम बात करें आपकी जो बॉडी में डिवीजन है वो हेड, ट्रंक और एब्डोमेन में है, या फिर हेड, थोरैक्स और सिंपल बात करें तो एब्डोमेन में डिवाइडेड है। तो इसके बेसिस पे आप पूरा का मतलब क्लासिफिकेशन देते हो। तो सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स का जो मतलब एक लॉजिक साइंटिफिक टर्म दिया जाता है, ये दिया जाता है मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म भी दो तरीके की है, सेगमेंटेशन भी कितने तरीके का है, दो तरीके का। मतलब या तो होगा सूडो मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, दूसरा मैं बात कर रही हूं आपका क्या, सिंपल मेटामेरिज्म। इसका क्या मतलब है, मेटामर्स प्रेजेंट है लेकिन ओनली एक्सटर्नल टू द बॉडी, एक्सटर्नल टू द बॉडी। सेगमेंटेशन दिखेगा लेकिन सिर्फ बाहर दिखेगा, अंदर बॉडी डिवाइडेड नहीं है सेगमेंट्स में, ठीक है। और एक्चुअल मेटामेरिज्म वो कहलाता है जिसमें बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो जब भी हम बात करते हैं हमारे मेटामेरिज्म की तो या फिर सेगमेंटेशन की, तो सेगमेंटेशन का मतलब है डिवीजन। तो अगर मैं बोलूँ इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ अ लीस्ट सम ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन जो है वो एक सेगमेंट में, दूसरे सेगमेंट में, तीसरे सेगमेंट में, चौथे सेगमेंट में डिवाइडेड होंगे। ओके, तो यही क्या कहलाता है आपका सेगमेंटेशन। एग्जाम्पल हमारा जैसे अर्थवॉर्म की हमने बात करी थी, अर्थवॉर्म छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, वही क्या कहलाते हैं आपका मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है। और ये फिनोमेना आपका क्या कहलाएगा, मेटामेरिज्म कहलाएगा। एक्सटर्नली डिवाइडेड है लेकिन इंटरनल डिवाइडेड डिवीजन नहीं है, तो फिर वो क्या बना देता है आपका सूडो मेटामेरिज्म बनाती है कि दिख रही है लेकिन एक्चुअल इंटरनली डिवाइडेड नहीं है। क्या है देखें, ये जैसे आपका अर्थवॉर्म है तो किस में डिवाइड कर दिया हमने, सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों में हमें सेगमेंट्स दिख रहे हैं। क्लियर। फिर हम आगे बढ़े सेगमेंटेशन के बाद 7th लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। अब हालांकि बिल्कुल नोटोकॉर्ड के बेसिस पे पूरी एनिमल किंगडम को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 2 पार्ट्स में। मैंने क्या बोला, फिर से आई एम रिपीटिंग, नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस पे ही पूरी की पूरी एनिमल किंगडम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नीचे लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें आप तो नोटोकॉर्ड का कोई लेन देन नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर इतना स्पेशलाइज नहीं है। ओके, लेकिन जब हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के कहाँ तक पहुँचे, आगे बढ़ के हम पहुँचे हमारे हायर ऑर्गेनिज्म तक, तो वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड हॉलो डॉर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखा। वो क्या कहलाता है, नोटोकॉर्ड कहलाता है। एक डॉर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है, डॉर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो डॉर्सल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या कहलाता है, नोटोकॉर्ड कहलाता है।
ओके अब जब आप नोटोकॉट की बात कर रहे हैं तो नोटोकॉट के बेसिस पे वी हैव डिवाइडेड द एनिमल किंगडम इनटू द 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 2। कौन कौन से 2 पार्ट्स? सबसे पहले है आपके बेसिकली मैं बात करूं तो वर्टिब्रेट्स और दूसरे हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। कॉर्डेटा में ही वर्टिब्रेट का टर्म भाई कहाँ से आया? तो नोटोकॉट के प्रेजेंस मतलब ये डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो कॉर्डेटा या ही कहलाते हैं, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं। कॉर्डेटा में भी ये जो नोटोकॉर्ड है ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाती है? हमारी वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है। और नहीं है तो कॉर्डेट तो कहलाएंगे लेकिन वर्टिब्रेट नहीं कहलाएंगे। तो एनिमल किंगडम को हम मेजरली 2 पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं, जो कि बेसिक डिफरेंशिएशन बनाता है कि आपका प्रेजेंस है नोटोकॉर्ड का या फिर नहीं, तो या फिर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स भी आप कह सकते हो। तो अगर मैं एक बार मतलब सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो सुन लेंगे। नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on the side during embryonic development in some animals. Clear? And with the notochord, the animals which having the presence of notochord are called chordates, and those which do not form this structure वो कहलाते हैं आपके नॉन कॉर्डेट्स। अब नॉन कॉर्डेट्स कहाँ तक हैं? जैसे मैंने आपको एनिमल किंगडम को टोटल 11 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें हमने लास्ट में क्या देखा? इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो हेमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा वाला कुछ कैरेक्टर है तभी हेमीकॉर्डेटा बोला जा रहा है, और हम बोल रहे हैं आपका क्या? सिंपल कॉर्डेट। तो कॉर्डेटा तो मतलब कॉर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड होगा ही होगा। तो नॉन कॉर्डेट्स हैं हमारे नीचे के लोअर ऑर्गेनिजम्स, क्लियर। और आपके कॉर्डेट्स की बात करें तो हेमी कॉर्डेटा से कॉर्डेटा तक पूरा कॉर्डेट कहलाता है। फिर कॉर्डेटा को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वर्टिब्रेटा एंड इनवर्टिब्रेटा। तो एनिमल किंगडम की भाई अब मैं आपको एक छोटा सा मतलब क्विक रिव्यू दूं तो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कई सारे बेसिस पढ़ लिए। मैं आपको यहाँ पे 7 बता चुकी हूँ, इसके अलावा भी कई पार्ट हैं लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेशन या फिर क्लोज्ड सर्कुलेशन। मतलब जो आपका ब्लड है वो आर्टरीज और वीन्स में फ्लो करेगा या फिर सिंपल ओपन साइनसेस में फ्लो करेगा, क्लियर। तो हम जब भी बात करते हैं हमारे नोटोकॉर्ड ओपन ब्लड सर्कुलेशन की, तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन कुछ भी डिफ्रेंसिएशन बना देता है। नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पे भी। अब बिल्कुल शुरू में चले जाते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल, सेलुलर एग्रीगेट, टिश्यू, मल्टी सेलुलैरिटी, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, क्लियर। सेकेंड हमने पढ़ा आपका सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। थर्ड हमने पढ़ा जर्मिनल लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। फिर हमने पढ़ा सीलोम। तो सीलोम है हमारा एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट या फिर आपके एक्चुअल प्रॉपर सीलोमेट्स। फिर सीलोम के बाद हमने क्या पढ़ी? सीलोम के बाद पढ़ी हमने बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट है, या फिर हम बात करें आपकी ब्लाइंड सेक है, या फिर हम बात करें आपका थर्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, क्लियर। फिर फोर्थ हमने बात करी आपकी किसकी? फिर हम नेक्स्ट जो बात करी वो पढ़ा सेगमेंटेशन। बॉडी में मेटामर्स हैं, सेगमेंट्स हैं या फिर नहीं है, इसके बेसिस पे भी क्या हो गया? पूरे के पूरे पार्ट को डिवाइड कर दिया। फिर थर्ड लास्ट हमने बात करी किसकी? नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड हमारा अगेन एक ऐसा स्ट्रक्चर, डोर्सल हॉलो स्ट्रक्चर, जो कि क्या करता है? जो कि हमारे सिंपल बोले तो वेंट्रली या फिर डोर्सली रन कर रहा है, तो वो हो गया हमारा नोटोकॉर्ड। लास्ट मैंने भी अभी आपको बताया सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इस ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे भी एनिमल किंगडम को डिवाइड किया जाता है। अब जितने भी बेसिस हमने पढ़े हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि किंगडम के हर मेंबर में, हर फाइलम में, हर डिवीजन में वो शो किए जाएं, क्लियर। तो मैंने क्या बोला? फिर से समझेंगे। मैंने बोला ज़रूरी नहीं है कि किंगडम के हर मेंबर में, हर फाइलम में ये शो किए जाएं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि 2 किंगडम्स को भी, जैसे कॉर्डेटा की बात करें तो वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटा, वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस है या फिर नहीं है, तो इसके बेसिस पे ही डिवाइड कर देते हैं। फिर जब हम फाइनल एनिमल किंगडम को आगे पढ़ते पढ़ते पहुँचेंगे कहाँ तक?
कॉर्डेटा तक। तो कॉर्डेटा में फिर से क्लासिफिकेशन जो है वो किसके तरीके से होगा, अलग, जैसे फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, या फिर हम बात करें डेवलपमेंट है, डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, जो बॉडी सेगमेंट्स बना, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके का ब्लड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं या फिर वार्म ब्लडेड होते हैं। तो इसके बेसिस पे आपने क्या कर दिया है, अलग अलग तरीके से पूरी की पूरी एनिमल किंगडम को डिवाइड कर दिया है। तो ये थे हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो शुरू होगा वो होगा हमारा प्रॉपर तरीके से एनिमल किंगडम का पूरे के पूरे 10 फाइलम्स, हर एक फाइलम के क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या पार्ट्स को वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या क्या बनाता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।